कृषि बिल का विरोध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। देश के अन्नदाता ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलनों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर मैदान में आ गई हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन और पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को किए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया और केंद्र पर प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को मानने के लिए दबाव बनाया। हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मंगलवार को पूरी ताकत के साथ देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। बयान में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के हम दस्तखत करने वाले नेतागण देश भर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारतीय किसानों के जबरदस्त संघर्ष के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं और इन पश्चिमगामी कृषि कानूनों एवं बिजली संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर उनके द्वारा 8 दिसंबर को किए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं। इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव देवव्रत विश्वास और आरसीपी के महासचिव मनोज भट्टाचार्य ने भी दस्तखत किए हैं। बयान में कहा गया है कि संसद में ठोस चर्चा और मतदान पर रोक लगाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए ये नए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा, भारतीय कृषि एवं हमारे किसानों की बर्बादी का खतरा पैदा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के खात्मे की बुनियाद डालते हैं। भारतीय कृषि एवं हमारे बाजारों को बहुराष्ट्रीय कृषि कारोबारी, औद्योगिक एवं घरेलू कॉरपोरेट घरानों की मर्जी के आगे गिरवी रखते हैं। इन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना चाहिए और किसान अन्नदाताओं की वैध मांगों को पूरा करना चाहिए। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 5 दौर की चर्चा के बाद भी शनिवार को वार्ता बेनतीजा रही। किसान संगठनों के नेता नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़ गए और उन्होंने केंद्र को गतिरोध दूर करने के लिए 9 दिसंबर को अगले दौर की बैठक बुलाने के लिए बाध्य कर दिया है। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं। सितंबर में बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में पेश किया है और कहा कि इससे बिचौलिए हट जाएंगे एवं किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच पाएंगे। किसान समुदाय को आशंका है कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की अनुकंपा पर छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि एमएसपी एवं मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।